हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक नए पॉडकास्ट के साथ आ गया हूँ और आज हमारे साथ है वानी आहूजा जी। तो चलिए इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आयुर्वेदा बिजनेस है इनका, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो वानी जी, कैसे हैं? हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ जी, एकदम बढ़िया। तो थोड़ा सा ये नेचर कोड और अर्थ सोल जो है इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या है, बिजनेस क्या है? नेचर कोड हमारा ब्रांड है जिसमें हम लोग आयुर्वेदिक, न्यूट्रास्यूटिकल एंड नेचुरल स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ग्रेटर नोएडा में है। इट्स ISO GMP सर्टिफाइड यूनिट वेयर वी हैव मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर आयुष एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स FSSAI। एंड जो अर्थ सोल आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड इज आवर कंपनी नेम एंड उस कंपनी के अंडर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अगर कोई भी अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करना चाहता है एंड दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दी फैक्ट्रीज इनिशियली, वी कैन मेक द प्रोडक्ट फॉर देम एंड दे कैन मार्केट इट। सो प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं पूरा, फ्रॉम प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन टू प्रोडक्ट पैकेजिंग, एंड टू एंड सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं एंड आप लोग सिर्फ मार्केटिंग पे ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, थोड़ा बचपन का देखते हैं कि आप इनिशियली क्या थे जब बिजनेस कुछ नहीं था। तो इनिशियली आपका क्या एटीट्यूड था? ऑब्जर्वर, लोगों को ऑब्जर्व करते थे, सीखते थे, या फिर लीडर थे? क्लास में भी लीडर, हर जगह लीडर बनना अच्छा लगता था? नहीं, अगर मैं रिकॉल करूं तो आई वॉज बोथ। जहाँ पे लगता था कि ऑब्जर्वर बनने की ज़रूरत है तो वहाँ पे ऑब्जर्वर बनते थे, और जहाँ पे लगता था कि नहीं इस चीज़ को आई कैन लीड तो वहाँ पे लीडर भी बने हैं लाइफ में। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों को थोड़ा पता चले कि बहुत लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट टाइप। हाँ, तो उनको सेल्फ डाउट भी आता है कि मैं बिजनेस में आ पाऊंगा कि नहीं। अच्छा। तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अगर पीछे हैं अभी तो आगे चल के ऐसा कुछ हो सकता है उनके लाइफ में? सर, हर किसी की लाइफ में कुछ भी हो सकता है, तो ऑब्जर्वर भी होना बहुत ज़रूरी है और अपनी लाइफ को खुद लीड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लीड नहीं करोगे तो समवन एल्स विल टेक डिसीजंस ऑन योर बिहाफ, राइट? एंड जो लोग इंट्रोवर्ट रहते हैं, तो बीइंग एन इंट्रोवर्ट एंड बीइंग इन बिजनेस आर टू सेपरेट थिंग्स। इंट्रोवर्ट आपका पर्सनालिटी है, बट आप उसको बिजनेस में भी अगर आप अपना क्लाइंट से बात कर रहे हो तो आप एक प्रोफेशनल लेवल पे बात करते हैं। यू डोंट डिस्कस योर पर्सनल थिंग्स विद देम। पर्सनल थिंग्स तो आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही डिस्कस करते हैं। तो जो लोग इंट्रोवर्ट है या जिन्हें ऐसा सेल्फ डाउट आता है कि भाई मैं लाइफ में नहीं कर पाऊंगा कुछ, लेकिन लाइफ बहुत बढ़िया एंड एवरीवन मेक अप देयर ओन पाथवे। चाहे आप जॉब में जाओ, बिजनेस में जाओ, तो हर कोई, मेरे को लगता है कि अपनी लाइफ में एंड में तो अच्छा करना स्टार्ट कर ही देता है अपने अकॉर्डिंग। एंड बाकी तो डेस्टिनी इज देयर। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ डेस्टिनी। तो जो जिसकी डेस्टिनी में होगा वो तो हो ही रहेगा, तो उसको आप जितना मर्जी कर लो, बट बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आजकल के यंगस्टर्स या टीनेजर्स हम सुनते हैं। बहुत केसेस होते हैं कि डिप्रेशन में जा रहे हैं एंड ऑल दैट। तो उन सब चीज़ों से निकल के अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, बाकी सब तो हो ही जाएगा। अच्छा, आपके इस आयुर्वेदा बिजनेस में आने का स्टोरी बताइए, इनिशियली क्या हुआ था? हाँ, सो द स्टोरी बिहाइंड दिस इज आई वॉज इन लंडन। आई वेंट टू लंडन टू कंप्लीट माई मास्टर्स and I did my masters in international business management from Queen Mary University of London। and वहाँ पे जाके मैंने जब लंदन मार्केट एक्सप्लोर करी तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं लाइक लश, रिचुअल्स, जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड इंडिया में उस टाइम पे कोई भी अफोर्डेबल नेचुरल ब्रांड नहीं था। सो एक वो मार्केट गैप मुझे एनालाइज हुआ एंड मैं जब वापस आई तो मैंने अपने घर में डिस्कस करा। आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली एंड माई फादर इज इनटू फार्मास्यूटिकल मशीनरीज। तो हमारा वो बिजनेस दैट इज फ्रॉम पास्ट 35 years नाउ। एंड ही सपोर्टेड मी। ही सेड कि वी हैव द रेगुलेशंस हेयर। बाहर तो कोई गवर्नमेंट पॉलिसी भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट बॉडी भी नहीं है जो इनको रेगुलेट करती है, बट इंडिया में तो सर्टिफाइड बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए है, FSSAI है जो न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए है। सो ये मार्केट में वी एंटर्ड एंड देन वी स्टार्टेड विद आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग
सो बस एक ये स्टोरी है कि वहाँ से हाँ मोटिवेट होके उन प्रोडक्ट्स को देख के उनके टेक्सचर्स देख के एक आया कि मैं अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती हूँ। फिर वहाँ पे उस चीज़ ने इतना इंस्पायर करा कि आई डिड माई मास्टर्स इन नेचुरल स्किन केयर एंड हेयर केयर ऑल्सो फ्रॉम ब्रिस्टल। सो ऑल दोज थिंग्स एडेड अप एंड नाउ वी आर हेयर इन इंडिया। तो पहले से प्लान था या ये आगे चल के हुआ? नहीं, पहले से एज सच कोई प्लान नहीं था कि अपना ब्रांड बनाएंगे या अपना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जैसे हर किसी का प्लान होता है कि पहले ग्रेजुएशन करी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लंदन चले गए, फिर वहाँ पे ये था कि वापस आके जॉब देखेंगे, 1-2 साल जॉब में एक्सपीरियंस लेंगे, देन बिजनेस तो करना ही था इन द एंड। सो द अल्टीमेट मोटिव वाज टू डू द बिजनेस, बट बिजनेस में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही आ जाऊंगी वो नहीं सोचा था कभी। अच्छा, फॉरेन एजुकेशन जहाँ पे आप कर रहे थे तो वो कितना हेल्प कर रहा है आपके बिजनेस में आगे? फॉरेन एजुकेशन आई गेस आपको ना बहुत तरीक़ों से शेप करता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर विदाउट अपने पेरेंट्स फैमिली थी वहाँ पे 1 साल के लिए। देन आपको सब कुछ खुद मैनेज करना होता है, तो आप लोग बहुत चीज़ें सीखते हो एंड बहुत चीज़ें जो आप फियर करते हो उनको आप ओवरकम कर जाते हो लाइफ में, तो वही चीज़ आपको आगे काम आती है। एंड स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें आप डेली लाइफ में कर भी रहे होगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको उन चीज़ों की आदत पड़ जाती है। सो इट मेक्स यू, आई थिंक इट मेक्स यू मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट एंड लेस फियरफुल टू डू एनीथिंग न्यू। तो जब फर्स्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे थे उस वक्त इनिशियली, जो पहली बार अगर स्टार्ट करे तो उनको ये अवॉइड करना चाहिए? अगर आप लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर यू हैव द एग्जैक्ट सर्टिफिकेशंस एंड एवरीथिंग, सो दैट कोई आपको गवर्नमेंट दिक्कत ना आए रेगुलेशंस के लिए। सेकेंडली प्रोडक्ट्स वगैरह अच्छे बने, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। एंड अगर आप सिर्फ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट डालना चाहते हैं एंड स्टार्ट करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर चूज़ करते हैं तो ऑलवेज सी द इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट, एंड सेकेंडली हाउ दे आर विलिंग टू डू दी वर्क। थर्ड, वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, आपको अप्रूवल साथ में दे रहे हैं नहीं दे रहे, प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस दे रहे हैं नहीं दे रहे, रिपोर्ट्स दे रहे हैं नहीं दे रहे। तो बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों पे आई गेस कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि फिर आप ब्रांड नहीं बना पाओगे। एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म काम करना है तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो तो ऐसा कौन सा चीज़ है, कौन सा स्टेप है जो सबसे ज़्यादा हेल्प किया आपको बिजनेस आगे बढ़ाने में? कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जो करते हुए आपको मतलब अभी प्राउड होता है कि आपने वो कर दिया तो एकदम सही स्टेप था? प्राउड तो ये होता है कि बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, आई हैव लॉन्च्ड मोर देन 60 प्रोडक्ट्स इन दी मार्केट एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स फॉर माई क्लाइंट्स हु आर गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर्ड डन बाय अस। सो प्रोडक्ट बनाना, फॉर्मुलेट करना, प्रोडक्ट को समझना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड देन हम लोग तो पूरा प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली बनाते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं। तो हर प्रोडक्ट मतलब न्यू होता है, सो उसका प्रॉपर R&D करना इज़ लाइक द गुड पार्ट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि आप हर रोज़ न्यू प्रोडक्ट्स को डील करते हो, उनको समझते हो। तो आयुर्वेदा बिजनेस में एक्चुअली बहुत लोग सोचते हैं कि थोड़ा स्लो है, मतलब ग्रोथ स्लो है, ब्रांड बनाने में टाइम लगेगा, मार्केट कैप्चर करने में टाइम लगेगा। तो क्या ये सच है? बहुत लोगों को जल्दी भी रहती है क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत है। अगर आप ऑनलाइन ब्रांड बनाना चाहते हैं एंड मतलब इफ़ यू हैव द मनी टू बर्न इट आउट देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, तो फिर तो आप कर ही सकते हैं। बट फर्स्ट 3 years आर हार्ड एंड मार्केट स्लो नहीं है, मार्केट तो अच्छा है, बट आपको ब्रांड बनाने में टाइम लगता है। एंड ब्रांड तो आपकी लॉयल्टी कर रहा है ना, कस्टमर आपके ब्रांड को जान रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो उसको ब्रांड को जाने में, पहचानने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो ब्रांड को बनाने में तो डेफिनेटली टाइम लगेगा अगर आप लॉन्ग टर्म उसमें देख रहे हैं। आप अगर सिर्फ ये देख रहे हैं कि आज मैं फेसबुक पे ऐड चला के अपनी सिर्फ इन्वेंट्री सोल्ड आउट कर दूँ एंड फिर मेरे को आगे उसको कंटिन्यू नहीं करना, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई मेरा
बिजनेस चलता रहे, मेरा ब्रांड बनता रहे डे बाय डे. सो यूजुअली यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, बट इन केस यू आर इन वेरी मच हरी एंड यू हैव अ लॉट ऑफ फंड्स of that level, then you can create a brand in within what 3 to 6 months. फंड्स में ना, फंड से स्केल जल्दी हो जाता है. हाँ, फंड से स्केल जल्दी हो जाता है. अगर आप कोई 2-4 सेलिब्रिटी ले आओगे, ब्रांड एंडोर्समेंट हो जाएगी. बट तब भी सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो प्रोडक्ट क्वालिटी रहेगा. क्योंकि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट या कोई भी टाइप का एडवर्टीजमेंट आपको एक बार कस्टमर दे देगा. पैकेजिंग भी आप अच्छी कर लेंगे, पैकेजिंग देख के भी लोग लेते हैं आजकल, तो वो आपको मतलब एक अच्छा वो दे देगा, पुश दे देगा. बट इन द एंड मार्केट तो आप तभी कैप्चर कर पाओगे ना जब आपके रिपीट कस्टमर्स होंगे. कस्टमर को तो प्रोडक्ट से मतलब. हाँ, एंड रिपीट कस्टमर्स ऑलवेज कम विद द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. आपको कि प्रोडक्ट पे मेरे को क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करके आप बाकी चीज़ों को अच्छा कर रहे हो, या बाकी चीज़ों को अच्छा करके आप प्रोडक्ट नहीं अच्छा कर रहे हो, तो इन द एंड तो काम तो आपका प्रोडक्ट ही आएगा. तो सबसे पहले मार्केटिंग पे थोड़ा कम बजट लगा लो, बट प्रोडक्ट पे अच्छा बजट लगाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. एंड हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, दे आर ऑल रिजल्ट ड्रिवन प्रोडक्ट्स. अगर कस्टमर ले रहा है तो वो ऑब्वियसली कोई चीज़ सोच के ले रहा है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर वो जॉइंट पेन से जा रहा है, वो आयुर्वेदिक कोई भी जॉइंट पेन टैबलेट ले, तो उनको ट्रस्ट है आपके प्रोडक्ट पे, आपके ब्रांड पे. वो कह रहे हैं कि हम ट्रस्ट करके देख रहे हैं. बट अगर आपका प्रोडक्ट उनको रिजल्ट ही नहीं दे पाएगा तो वो तो उनका ट्रस्ट तो आपने तोड़ दिया ना. एंड तो आपको प्रोडक्ट को हमेशा रिजल्ट ड्रिवन होना चाहिए कि विद इन 1 मंथ और विद इन 15-20 डेज जो कंज्यूमर है, जो पेशेंट है, उसको वो चीज़ का इफेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाए. मैं ये नहीं कहती कि भाई आज आप लोगे एंड कल आपका पेन ठीक हो जाएगा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स से. वो चीज़ नहीं होगी. 100% गारंटी तो नहीं. बट आप अगर उसको रेगुलरली लेते हैं तो विद इन 15-20 डेज आपको विजिबल रिजल्ट सच में दिखने स्टार्ट होंगे. अगर आपका प्रोडक्ट उस क्वालिटी का है एंड अगर आप उसमें आपका मैन्युफैक्चरर दे आर पुटिंग अप द राइट अमाउंट ऑफ द हर्ब्स एंड राइट अमाउंट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, सही इंग्रेडिएंट सही जगह यूज़ होता है आयुर्वेदिक हर्बल, तो वो डेफिनेटली असर करता है. बट अगर सिर्फ वो लिखने के लिए है एंड प्रोडक्ट के अंदर कुछ है ही नहीं तो फिर कैसे करेगा. तो इस मार्केट में ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है. समिट वगैरह कितना हेल्प करता है बिजनेस में? समिट वगैरह बिजनेस ग्रोथ के लिए नहीं, बट आपको पर्सनली हेल्प करता है. यू आर अवेयर ऑफ द न्यू थिंग्स दैट इज हैपनिंग, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, हाउ द रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज आर बीइंग मोल्डेड एंड एवरीथिंग. जैसे अभी दुबई, सऊदी, यूएस के साथ भी ट्रेड ट्रीटी साइन हुई है, यूरोपियन यूनियंस के साथ भी हुई है. तो ये सब आपको ओवरऑल हेल्प करेगा बिजनेस में थोड़ा आगे चल के. बट इनिशियली तो आपको बहुत अवेयर करती है ये सारे कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स कि व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स यू कैन प्लान आउट फॉर योर बिजनेस एंड हाउ यू कैन गेन बेनिफिट फ्रॉम दोज पॉलिसीज. तो लोग रजिस्टर कैसे कर सकते हैं? कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इस तरह समिट? इस तरह की अपॉर्चुनिटी तो बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ ही होती है. एंड जैसे हम हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, so we have registered with Ayush Excel, we are registered with Ministry of Ayush, and then we are registered with, as I have told earlier also, FSSAI for central manufacturing. तो इनवाइट करते हैं वो लोग हमारे को स्पेशल इनवाइट्स पे आते हैं. फिक्की से भी इनवाइट आता है. सो बेसिकली they also the government is trying to push the आयुष इंडस्ट्री वेरी मच. जैसे अभी आपने बजट में भी देखा होगा कि आयुष इंडस्ट्री के लिए अलग से फंड्स आए हैं फॉर आयुष हॉस्पिटल्स एंड एवरीथिंग. तो आयुर्वेदा इंडस्ट्री को गवर्नमेंट भी बहुत पुश कर रही है एंड दे वांट टू प्रमोट इट ग्लोबली. तो जो भी उनके इवेंट्स वगैरह होते हैं उसका हमारे को इनवाइट आता है एंड देन वी सी कि लाइक इफ विल बी एबल टू अटेंड एंड आई ट्राई टू अटेंड मोस्ट ऑफ इट. नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है. नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है. आप लोग डेलीगेशन से मिलते हैं. जैसे मैं दुबई गई थी, देयर वी हैड अ कॉन्फ्रेंस इन अबू धाबी, देन वी हैड अ कॉन्फ्रेंस इन दुबई. सो ऑल दोज थिंग्स आई गेस रियली हेल्प यू टू शेप अप द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री एंड द बिजनेस.
क्या आप प्रोडक्ट्स नए लॉन्च कर सकते हो मार्केट में, कहाँ कहाँ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आयुर्वेदा में कंपटीशन बहुत है या अभी भी स्पेस है लोगों के लिए? आयुर्वेदा में कंपटीशन या स्पेस की अगर हम बात करें तो आई गेस कंपटीशन तो अब हर इंडस्ट्री में है। इंडिया में विद द लॉन्च ऑफ D2C ई-कॉमर्स पोर्टल्स आपने देखा होगा कि हर चीज़ अब ऑनलाइन अवेलेबल है, इवन विद ब्लिंकिट एंड ऑल, ग्रोसरी भी अब अवेलेबल है। तो ऐसे तो मतलब हर चीज़ में ही कंपटीशन आ गया ना। बट अगर आप अच्छे तरीके से प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग पे ध्यान देते हैं तो आई गेस स्पेस सबके लिए है। मार्केट इतना बड़ा है, सो अगर आपका नीश क्लियर है, आपके प्रोडक्ट्स क्लियर हैं, आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस क्लियर है, तो डेफिनेटली एवरी ब्रांड क्रिएट देयर ओन स्पेस। सो D2C एंड ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में तो आप अपना स्पेस खुद क्रिएट करके ऑफलाइन मार्केट्स में एंटर कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट सेल करना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि प्रोडक्ट पहले मार्केट में लॉन्च का? प्रोडक्ट सेल करना डिफिकल्ट तब तक है जब तक आपका ब्रांड नहीं बनता। वंस इट्स अ ब्रांड तो सेल्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। एंड जब आप लॉन्च करते हैं किसी प्रोडक्ट को तो ऑब्वियसली यू थिंक अबाउट डाउन द लाइन 5 years 10 years कि आपका प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म करेगा। तो आप उसी को सोच के लॉन्च करते हैं एक प्रोडक्ट वो मार्केट में। एंड वंस इट इज़ लॉन्च्ड वो एक साइकिल में आ जाता है। यू गेट टू नो क्या सेल्स आ रही हैं, क्या सेल्स नहीं आ रही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। देन इफ़ यू वांट यू कैन डिसकंटिन्यू। एंड बट बाय चांस अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा रेवेन्यू दे के जा रहा है तो आप उस प्रोडक्ट को बढ़ाते जाते हो। यू स्टार्ट पुटिंग मोर एंड मोर मनी ऑन दैट प्रोडक्ट। तो वो आपको पूरा फिर उसका साइकिल बनता रहता है। अच्छा, किसी को ये इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो जॉब भी कर रहा है मान लो, तो साइड में स्टार्ट कर सकता है या ऐसा होता नहीं है? मतलब फुल अटेंशन चाहिए? नहीं, अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं मार्केट में इस कैटेगरी में, तो अगर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है अगर वो आपको प्रॉपर एंड टू एंड सपोर्ट देता है एंड प्रॉपर आपके प्रोडक्ट के ब्रीफ को समझ के आपके लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाता है तो आई गेस यू कैन डू इट। क्योंकि वो आपका हैसल अराउंड 90% वो कम कर देगा फर्स्ट 3 to 4 months के लिए। एंड आपका जो हैसल स्टार्ट होगा दैट वुड बी अराउंड द मार्केटिंग पार्ट। एंड अराउंड वो आपका तब स्टार्ट हो सकता है जब आपको लगता है कि हाँ भैया मेरा प्रोडक्ट रेडी फेस में है लॉन्च होने के लिए। तो तब आप सोच सकते हो कि यू वांट टू कंटिन्यू विद द जॉब और नॉट। बट इनिशियली अगर आप अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लेबलिंग कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं एंड दे कैन अंडरस्टैंड योर नीड्स, तो आई गेस कि आप साइड बाय साइड दोनों चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें उनके यहाँ से हैंडल हो रही है, योर इनपुट इज़ नीडेड। सो आई गेस आप वीक में मतलब थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा। वैसे आप लोग कैसे हेल्प करते हो किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू? सो थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली वी डू कस्टमाइज्ड एंड एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये रहता है कि जैसे कोई आया जिसको अपना प्रोडक्ट बनाना है मार्केट में एंड दे वांट टू लॉन्च अ ब्रांड, लेट मी से D2C ब्रांड, ठीक है। एंड उनका एक प्रोडक्ट ब्रीफ है, फॉर एग्जांपल उन्हें स्किन केयर में जाना है जो आयुष ओरिएंटेड है, ठीक है। उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया कि वानी मुझे अपने स्किन केयर में चीज़ें चाहिए जैसे स्किन वाइटनिंग करे, स्किन को ब्राइटन करे, देन जैसे हाइड्रेट करे, मॉइस्चराइज करे या स्किन पोर्स पे वर्किंग करे। सो वॉट एवर देर इज़ ब्रीफ हम लोग उस पे वर्किंग करके R&D करके एक फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं जिसमें हम लोग आयुर्वेदा बुक्स में जो रेफरेंसेस होते हैं वो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं जिसमें हम ये भी पूछते हैं अपने क्लाइंट से कि आपका मार्केट सेगमेंट क्या है। इज इट प्रीमियम, आप लोग नेचुरल बेस में जाना चाहते हैं या नॉर्मल बेस रखना चाहते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मुलेशन को डेवलप करके क्लाइंट को भेजते हैं। अगर प्रीमियम होता है तो उसमें हम एसेंशियल ऑयल्स वगैरह भी ऐड करते हैं क्योंकि थोड़ा कॉस्टिंग में डिफरेंस आता है एंड देन उसमें पूरा नेचुरल बेस इंक्लूड रहता है। तो ये चीज़ें करके हम उनको भेजते हैं, वो लोग ओके करते हैं तो फिर हम उनका प्रोडक्ट पहले अप्रूवल्स के लिए भेजते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी हमारे एंड से रहता है। बस हमारे यहाँ पे ये है कि हम क्लाइंट के ब्रांड नेम से अप्रूवल लेते हैं सो दैट उनका उस ब्रांड नेम पे वो फॉर्मुलेशन वहाँ पे रजिस्टर हो जाए
एंड उनके पास भी अप्रूवल जाते हैं, अप्रूवल की कॉपीज वी गिव टू आवर क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग सैम्पल्स वगैरह डेवलप करके क्लाइंट को भेजते हैं, एंड जो उनका फीडबैक होता है उसके अकॉर्डिंग हम दोबारा सैम्पल्स रिक्रिएट करके, जब तक क्लाइंट फाइनल नहीं करता हम लोग सैम्पल्स पे वर्किंग करते रहते हैं एज आवर ओन प्रोडक्ट, एंड देन जब प्रोडक्ट फाइनल हो जाता है, हमारे पास अप्रूवल आ जाती है, फिर हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। एंड इन सम केस अगर आपको पैकेजिंग डेवलपमेंट एंड पैकेजिंग प्रिंटिंग वगैरह की हेल्प चाहिए होती है तो वो भी सारा हमारे एंड से रहता है। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड अ टेक्निकल पैकेजिंग डिटेल टू ऑल आवर कस्टमर्स, चाहे वो पैकेजिंग हमसे कराएं या ना कराएं, ताकि वो टेक्निकली क्लियर है कि वो अपने प्रोडक्ट को कैसे क्लेम कर सकते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेशंस उनको इंक्लूड करनी है, उनके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड साइंटिफिकली उनके इंग्रेडिएंट्स के क्या नेम है, so that each and everything is clear. So we work in a very transparent way for contract manufacturing. कैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आइडेंटिफाई कर सके कि जेन्युइन है कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्युइन कंपनी, आप उनका पुराना काम देख सकते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, आप उनका यूनिट देख सकते हैं। सेकेंडली यू कैन मीट द पीपल देयर एंड हाउ दे आर ट्रीटिंग यू, व्हाट दे नो अबाउट द प्रोडक्ट, उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में या इंडस्ट्री के बारे में कैसी नॉलेज है, वो आपका प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं या क्या उनका प्रोसेस रहता है। सेकेंडली वो अप्रूवल्स वगैरह के मामले में कितने क्लियर है, देन प्रोडक्ट्स के साथ वो क्या क्या सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो विद दीज थिंग्स आई कैन से कि यू कैन जज अ गुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एंड देन उनके कोड्स क्या है। अगर आपको लगता है कि उनका मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही कम है, ठीक है, बाय चांस इफ़ यू गेट अ कोट, तो आप ये समझ लीजिए कि वो फिर प्रोडक्ट में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर वो मार्केट के अकॉर्डिंग दे ही नहीं पा रहे या आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ता करके दे रहे हैं तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ही है, या वो उसमें मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। बट अगर आपको लगता है कि हाँ एक मैन्युफैक्चरर अच्छा है, वो प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर रहा है एंड आपको सारा सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आपको सारे अप्रूवल्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, एंड आपको लगता है आप प्रीवियस वर्क के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, बिकॉज एंड इन द एंड प्रोडक्ट तो कभी भी टेस्ट हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है लोगों को इनिशियली, अगर फंड्स कम हो तो? जनरली करती हैं कंपनी, जैसे कि कंपनी बड़ी हो जाए तो फिर हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे? मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें रहती हैं। इनिशियली जैसे फंड्स तो नहीं आएंगे, फंड्स एंड लैक ऑफ नॉलेज लोगों को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई आता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, उनको मैंने जो बताया वो उस पर बिलीव करेंगे, राइट? तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उन्हें सही से गाइड करूँ, राइट? बट अगर वो लोग कहीं जाते हैं एंड उनको कोई कुछ बताया ही नहीं जाता, लाइक अप्रूवल्स एंड उसके बारे में, मैं रोज़ बहुत लोगों से मिलती हूँ जिनके पास अपने प्रोडक्ट के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई अप्रूवल नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में जा रहा है। मतलब ऑयल तक जो लोग होते हैं वो FSSAI में बेच रहे होते हैं, स्किन केयर का ऑयल या हेयर केयर का ऑयल, जो सिर्फ 2 कैटेगरीज में जा सकता है, वन इज आयुष एंड वन इज अंडर कॉस्मेटिक। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एनकाउंटर होती है, बट अगर ये चीज़ आपको खुद भी फिर रिसर्च करना पड़ता है कि हाउ डू वी डू इट एंड एवरीथिंग। एंड सेकेंड एक चीज़ ये रहती है कि ब्रांड बड़ा हो गया, आप कुछ भी बेच लो, तो एक चीज़ ये भी रहती है, ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्वालिटी लो कर सकते हैं टू इंक्रीज योर रेवेन्यूज एंड एवरीथिंग। बट अगर आपको एक अच्छा ब्रांड बनाना है एंड एक अच्छी उसमें रहना है कंपनी में, एंड यू वांट पीपल टू रिकॉग्नाइज यू, पीपल टू ब्लेस योर कंपनीज, देन यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आप 10 पैसे कम लगा लो मार्केटिंग में, क्या होगा? 2 ऑर्डर कम ही आएंगे ना। बट जो आपका रिपीट कस्टमर बेस बनेगा वो तो फिर वो 2 ऑर्डर से भी ज़्यादा बेटर है, अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है। तो माइक्रो कैटेगरी ज़्यादा चल रहा होगा अगर कोई स्टार्ट करे, यानी कि नीश बेस्ड, जैसे कि स्किन केयर किसी को स्टार्ट करना है या फिर हेयर केयर, तो पहले एक से स्टार्ट करना चाहिए या फिर मल्टीपल भी आइडेंटिटी बना सकते हैं अपना? अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, अनलिमिटेड फंड्स हैं,
तो भी आई से कि स्टार्ट विद 2 प्रोडक्ट्स, चाहे आप क्वांटिटी इनिशियली थोड़ी कम रख लो, लाइक अराउंड 1000 रख लो, एंड अगर आपके पास फंड्स आर ओके एंड यू वांट टू गो फुल फ्लेजिडली कि मेरे को एक एज अ ब्रांड लॉन्च होना है, तो देन यू कैन स्टार्ट विद मिनिमम 5 to 8 प्रोडक्ट्स। बट उससे ज़्यादा या उससे कम में, क्योंकि या फिर आप फेज वाइज कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि यू आर क्लियर कि आपको ये काम ही करना है, तो आप फेज वाइज लॉन्च कर सकते हैं। जैसे 5 प्रोडक्ट्स, एक जैसे समर सीजन स्टार्ट हुआ तब लॉन्च कर दिए, 5 प्रोडक्ट्स बीच में लॉन्च कर दिए, सो दैट वो एक मार्केट में आपका बना रहेगा कि आप न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च भी करती है कंपनी। तो ज़्यादा पेन प्रॉब्लम वाली चीज़ें ज़्यादा बिकती है, ज़्यादा चलती है, या फिर जनरल वेलनेस? पेन प्रॉब्लम आई गेस ज़्यादा चलता है, बट वो बड़े लोगों में चलता है इनिशियली। एंड जैसे आजकल पीपल बहुत अवेयर हैं फॉर जनरल अवेयरनेस, क्या सप्लीमेंट्स उन्हें लेने चाहिए, किस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, तो सारी चीज़ें आजकल आई गेस दे आर इक्वली बैलेंस्ड। इट्स जस्ट दैट देयर शुड बी राइट प्रोडक्ट फॉर दैट राइट प्रॉब्लम एंड देन इट कैन बी मैनेज्ड। और ये गवर्नमेंट जो रूल्स होती हैं उसमें क्या क्या अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट से? सो बेसिकली जैसे अगर आप लोग आयुष ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स या आयुष प्रोडक्ट्स में जाना चाहते हैं, तो हम लोग अप्रूवल्स एज अ मैन्युफैक्चरर आपके ब्रांड नेम पे अप्रूवल लेते हैं। सो दैट इज़ द ओनली थिंग यू नीड फॉर द आयुष प्रोडक्ट। एंड GST वगैरह तो आपकी कंपनी का बनेगा ही बनेगा, वो तो मैंडेटरी है। सेकेंडली, अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल्स में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं एज अ सप्लीमेंट या हेल्थ सप्लीमेंट और ब्यूटी सप्लीमेंट की कैटेगरी को कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको FSSAI का सेंट्रल रीलेबरल लाइसेंस चाहिए होता है, विच इज़ द सेलिंग लाइसेंस, नॉट द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। एक वो लाइसेंस होता है, देन आपको प्रोडक्ट अप्रूव कराना होता है, एंड फिर हम लोग भी प्रोडक्ट अपने लाइसेंस पे ऐड कराते हैं। तो ये चीज़ें आती है FSSAI में। एंड देन देयर इज़ अ NOC विच इज़ जनरेटेड ऑनलाइन, तो वो रहता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, एंड फिर वो 1 टाइम रहता है, फिर आप उसमें प्रोडक्ट्स ऐड कराते रहते हैं। तो ये 2 चीज़ें रहती है। एंड एज अ मैन्युफैक्चरर एक सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस रहता है, टेस्ट रिपोर्ट्स रहती हैं फॉर द प्रोडक्ट्स, वो हम लोग देते हैं। एंड फॉर FSSAI न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी आपको कराना पड़ता है, वो NABL लैब से होता है, फॉर विच वी सपोर्ट and we tested at our own levels also. So ये एक चीज़ रहती है जो पूरा आपका एक सर्कल कंप्लीट करती है फॉर अ प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड अप्रूवल्स। तो आप लोग हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हो, डिज़ाइन से लेके पूरा वहाँ तक डिलीवरी तक, या फिर वो देते हैं सारा कुछ डिज़ाइन वगैरह? नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है क्लाइंट पे, टोटली डिपेंड करता है। वी डोंट फोर्स कि हमसे आप पैकेजिंग लो या हम आपका डिज़ाइन करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास डिज़ाइनर्स हैं या आपको डिज़ाइनिंग का पार्ट खुद हैंडल करना है, आप वो खुद हैंडल करिए। प्लस हम ये बोलते हैं कि आप प्रिंटिंग से पहले हमारे को शेयर करिएगा PDF, सो दैट कोई टेक्निकल एरर वगैरह है तो हम उसमें करेक्शन मार्क करते हैं। एंड टेक्निकल पैकेजिंग डिटेल्स ऑलरेडी हम PDF प्रोवाइड करते हैं। बट अगर कोई न्यू लॉन्च कर रहा है एंड दे वांट अस टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम ब्रांड लोगो भी अभी मैंने अपने क्लाइंट का डिज़ाइन करवाया है। हम FSSAI लाइसेंसिंग में भी हेल्प करते हैं, हम लोग पूरा पैकेजिंग डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। एंड देन किस टाइप की बॉटल्स रहेंगी, बॉटल्स के ऑप्शंस भी रहते हैं हमारे पास, या अगर कोई क्लाइंट का रेफरेंस है तो उसके अकॉर्डिंग अरेंज भी करा देते हैं। देन लेबलिंग, पैकेजिंग, सब कुछ हमारे एंड पे भी हो जाता है। बट वी आर ओके इफ क्लाइंट हमें प्रोवाइड करता है तब भी हम उसको फाइनल पैक करके प्रोडक्ट देते हैं। तो दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो मार्केटिंग एजेंसी से आप टास्क डेलीगेशन करते हो, उसको देते हो काम मार्केटिंग एजेंसी को, या फिर अपना टीम रखते हो मार्केटिंग के लिए? क्या रखना चाहिए लोगों को? इनिशियली आई गेस जो मार्केटिंग का पार्ट होना चाहिए वो आउटसोर्स्ड होना चाहिए, बिकॉज मार्केटिंग एजेंसीज आई गेस दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दी थिंग्स कि क्या न्यू ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट में, कैसे आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। एंड आप अगर इन हाउस हायर करते हैं तो कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, एंड इन हाउस आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखना होता है। मार्केटिंग एजेंसीज इज लाइक अगर आपको 6 months विद इन 6 months आप नहीं देख पा रहे हो उनके थ्रू कोई रिजल्ट्स हैं तो आप लोग कोई बेटर एजेंसी भी हायर कर सकते हो।
बट अगर आप इन हाउस हायर करते हो तो मार्केटिंग एजेंसी में D2C में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सोशल मीडिया में भी कंटेंट राइटिंग के लिए अलग होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अलग होता है, तो फिर इनिशियली बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है आई गेस। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं तो आई गेस बाहर आउटसोर्स करना इज़ अ गुड डिसीजन। मार्केटिंग एजेंसी का कोई बैड एक्सपीरियंस आपका रहा है पहला? मार्केटिंग जो आपसे एजेंसी पैसा लेके और निकल लिए होंगे? बहुत होते हैं तो बेसिकली होता भी है और मतलब हुआ भी है, बट ये रहता है कि ऑब्वियसली नॉट एवरीवन इज लाइक दैट, तो आपको ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है एंड ट्रस्ट पे ही बिजनेसेस चलते हैं। एक आधे बैड एक्सपीरियंसेस तो आई गेस सबके साथ होते ही होंगे, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अगर मान लो बिजनेस में गलत लोग हायर हो जाएं, उसको ट्रेन कर सकते हैं या फिर उसको फायर ही कर दें? That's the only option. I personally believe कि क्योंकि मैं अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैंडल करती हूँ, मैंने जो हमारा हैरिसन्स फार्मा मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड जो हमारा मशीनरी वाला बिजनेस है, उसमें आई हैव स्टाफ जो मुझसे भी पुराने हैं, मतलब दे आर लाइक 30 years old who are working with us. सो मैंने अपने फादर से सीखा है कि स्टाफ को रिटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी को वैल्यू इनपुट नहीं दे पा रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू डू देयर पार्ट करेक्टली, तो फर्स्ट 3 months तो वैसे भी प्रोविजन पीरियड रहता है एम्प्लॉयज़ के लिए। आपको फर्स्ट 2 months में आप उन्हें फर्स्ट मंथ आप उन्हें ट्रेन करिए एज मच एज पॉसिबल, सेकेंड मंथ में आप उनको एनालाइज करिए एंड फिर भी अगर आपको लगता है तो आप दोबारा उनको ट्रेन करिए, उनकी शॉर्टकमिंग्स पे वर्किंग करिए उनके साथ। बट बाय द एंड ऑफ 3rd month भी अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगती या आपको लगता है कि ये तो थोड़ा अब तो कंपनी पे थोड़ा बर्डन है, तो फिर आई गेस निकालना ही एक ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि जब तक जो एम्प्लॉय है वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा तब तक तो कंपनी भी कैसे सैलरीज दे देगी ना, क्योंकि एवरीवन आस्क फॉर द इनपुट कि हाउ व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल एंड एवरीवन हैज टू जस्टिफाई देयर ओन सेल्फ। तो इनिशियली दो बिजनेस ओनर्स जो से रहते हैं वो अपनी सैलरी विड्रॉ नहीं करते तो भी चलता है, वो अपना कितना टाइम और इनपुट देते हैं कंपनी को, बट एम्प्लॉयज़ उनकी सैलरी टाइम पे जाती है, सब कुछ रहता है, तो उनको भी तो कंपनी के ग्रो करने में हेल्प करना चाहिए ना, क्योंकि अगर गलत लोगों के साथ ही रहते रहेंगे तो फिर कोई नया हायर नहीं कर पाओगे आप उस कैटेगरी में, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, फिर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, फिर आप वहाँ आप उनकी वजह से वहीं स्टक रहोगे। तो फिर आई गेस इतना भी नहीं करना सोचना चाहिए एंड देन यू हैव समटाइम्स यू हैव टू टेक टफ डिसीजंस। नो वन फील्स नाइस किसी को निकालते हुए, बट क्या कर सकते हैं। वर्क बर्नआउट से कैसे बच सकते हैं? जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो दिन रात काम करते हैं, इनिशियली कम एम्प्लॉय होते हैं तो वो सोचते हैं कि एम्प्लॉय को छोड़ो अभी, और 12 बजे रात तक भी वो लगे रहते हैं नए नए स्टार्टअप्स में, तो बर्नआउट हो जाते हैं। तो कैसे बच सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट कैसे हमारा होना चाहिए रूटीन जो जनरली सबके लिए सही है? सो बेसिकली बर्नआउट आई गेस 2 टाइप का होता है, एक फिजिकली और एक मेंटली, एंड जो स्टार्टअप में काम करता है आई गेस वो दोनों चीज़ों से निकलते हैं। एंड इमोशनली अगर बर्नआउट है तो आप उसको ऐसे क्या बोलते हैं, आप उसको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर सम टाइम, अपने आप को थोड़ा ब्रेक दीजिए, अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए, क्योंकि इन द एंड अगर यहाँ तक थोड़ा भी आगे आए हो लाइफ में तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलता है। एंड हर चीज़ का क्या होगा, दोबारा से थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, थोड़ा दोबारा से पीछे और जाना पड़ेगा, बट उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, थोड़ा टाइम और लग सकता है। तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रेस करने का आई नो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप सोचते हो उस चीज़ के बारे में, 2 हफ्ते बाद 1 महीने बाद आप सोचोगे अरे मैं तो ऐसी टेंशन लेके बैठा था या बैठी थी, तो अपने आप सारी चीज़ें हो जाती हैं। बस चीज़ों को थोड़ा टाइम दे के एनालाइज कीजिए, उसको थोड़ा अच्छे से समझिए कि अब आप इस सिचुएशन में हैं तो अब आप इस सिचुएशन में आपके पास क्या वे आउट है। एंड जो फिजिकल बर्नआउट होता है आई गेस उसके लिए तो एक अच्छी सी वॉक, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, एक अच्छी सी मूवी एंड यू आर रिफ्रेश्ड, एंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिजनेस में फ्रेंड्स या फैमिली अगर हो तो प्रॉब्लम होती है या सही है, मतलब
चल सकता है। दोस्तों के साथ बिजनेस करना, को फाउंडर होना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है या फ्रेंडशिप में दरार आ जाती है? इसका तो सबका अपना इनपुट एंड पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बट कुछ लोग कॉलेज फ्रेंड के साथ स्टार्ट कर देते हैं, हाँ, कलीग्स के साथ, कुछ लोग अपनी फैमिली में स्टार्ट करते हैं, मतलब रिलेटिव्स के साथ, नॉट दी लाइक पेरेंट्स और वो, बट अल्टीमेटली सी इफ इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, it is going to dissolve down the line, maybe not अभी, down the line 25 years 30 years। तो आई गेस इनिशियली आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है जो मेरी स्पेशलाइजेशन हो वो मेरी है एंड मेरे फ्रेंड मार्केटिंग में अच्छा है, मैं सेल्स में अच्छी हूँ, सो वी कैन क्रिएट अ ब्रांड, वी कैन क्रिएट अ बिजनेस, वी कैन ग्रो टुगेदर, एंड बाकी बाद में जो हुआ देखी जाएगी। बट आपको खुद समझना चाहिए कि किस लेवल की चीज़ें हो सकती हैं आगे चल के, क्या आप प्रेफरेंस देते हो, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको इग्नोर भी करनी पड़ती हैं। तो उस हिसाब से अगर आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं एंड यू हैव अ गुड फ्रेंड, यू हैव अ गुड रिलेटिव, तो आप उनके साथ स्टार्ट भी कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल हो, हाँ, तो बनता है। एंड अगर आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये बंदा मेरे साथ खड़ा है, ये बंदी मेरे साथ खड़ी है, एंड एनीथिंग कम्स आवर वे, यू हैव टू वर्क एज अ टीम। एंड आई गेस अगर कुछ ऐसा भी रहता है तो बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो जाती हैं, एंड कभी कभी बहुत सारी चीज़ें मुश्किल भी हो जाती है। तो एवरीथिंग हैज़ देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स, तो वो आपको फिगर आउट करने पड़ेंगे। तो अगर किसी को जीरो से स्टार्ट करना है, क्या स्टेप्स हो सकते हैं अभी के टाइम पे? तो 2026 इंटरनेट एज, इंफॉर्मेशन एज, जो भी हम बोलते हैं, एआई एज। तो अगर कोई इस कैटेगरी में, आयुर्वेदा में, न्यूट्रास्यूटिकल में अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहता है इन 2026, तो नाउ वी ऑल नो D2C हैज़ कम टू इट्स पॉइंट, जहाँ पे बहुत मेच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आई हुई है D2C में। पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। लोग अब डरते नहीं है किसी भी वेबसाइट पे जाके पेमेंट करने से, क्योंकि उन्हें पता है कि अब सारी चीज़ें सिक्योर है, रेगुलेटेड है। तो आई गेस इनिशियली स्टार्ट विद अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर एंड मेक योर प्रोडक्ट वेरी वेरी गुड, जस्ट एक्सक्लूसिव फॉर योर ब्रांड। वी साइन एन NDA also, which is a non-disclosure agreement for the exclusive products, एंड दैट मीन्स कि आपके जो प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वो हमारी फैक्ट्री से बाहर नहीं जाता, वो आपके लिए ही रिजर्व रहता है, एंड वो प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपका रजिस्टर भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्ट बेस चूज़ करिए, टारगेट ऑडियंस को चूज़ करिए, थोड़ा टाइम लगाइए रिसर्च में कि किस कैटेगरी को आप लोग टारगेट करना चाहते हो, किन प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहते हो, क्या प्रोडक्ट्स हैं जो अभी ट्रेंड में हैं, एंड उसको आप लोग अपने ब्रांड में कैसे लॉन्च कर सकते हो विद सम एक्सक्लूसिविटी। क्योंकि D2C में सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं। अगर हम फेस वॉश की बात करें तो 100 से भी ज़्यादा कंपनी होंगी, अनलिमिटेड कंपनीज होंगी जो फेस वॉश बनाती होंगी, बट आपका फेस वॉश कैसे दूसरी कंपनी से अलग है, आपको उस पे उसकी USPs पे काम करना चाहिए। एंड अगर उसका फॉर्मूला सबकी तरह नॉर्मल सिमिलर ही होगा तो देयर इज़ नो पॉइंट पीपल आर गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट। आप सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को फॉर्मुलेशन से ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हो D2C एंड ई-कॉमर्स मार्केट में। तो अगर आपके फादर साहब के बारे में बात करें तो आप ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो अपने जीवन में फॉलो करते हो, जो आपने उनसे सीखी है? उनसे तो बहुत कुछ सीखा है, लाइक, बट अभी भी सीख ही रहे हैं। जैसे मेरे को तो बिजनेस में जस्ट बीन लाइक 4 years, उनको तो बहुत टाइम हो गया। ही हैज सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ आल्सो। मिस्टर नीरज आहूजा, ही इज माय फादर एंड आई एम हिज प्राउड डॉटर। एंड तो उनको तो it's been 35 years he's been into the pharmaceutical machinery industry। तो बिजनेस भी अच्छे से मैनेज करते हैं, फैमिली भी अच्छे से मैनेज करते हैं, एंड कोई भी जैसे मतलब मैं बता रही हूँ ना आपको कि चीज़ें हो जाती है अपना, सो क्या करोगे उस टाइम पे, स्ट्रेस लेने का कोई फायदा नहीं। सो ऑल दीज थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम हिम ओनली। ही कैन बी पॉजिटिव इन एनी नेगेटिव सिचुएशन ऑल्सो, सो ऑलवेज think positively. I think that is his mantra to go in life, and he is like
ही कैन गिव यू लाइक एनी आंसर्स एंड एनीथिंग एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम, या आपको रास्ता दिखा देंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो आपकी टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। तो जैसे नए लोग जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको फैमिली सपोर्ट बहुत कम मिलता है, तो उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या कह सकते हैं ताकि वो कन्विंस हो जाएं, थोड़ा सपोर्ट दिखा दें, बिल्कुल बिल्कुल, बिलीफ थोड़ा बने? अंकल आंटी, अगर आप लोग ही अपने बच्चों पे बिलीफ नहीं करेंगे, उनको ट्राई नहीं करने देंगे, तो वो लोग अपने आप को कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। सो आई गेस फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल को कोई ब्रेकडाउन होता है, मेंटल ब्रेकडाउन है, इमोशनल ब्रेकडाउन है, कहाँ जाएंगे? फ्रेंड्स के पास जाओगे, ठीक है, तुम्हारा एक दो बेस्ट फ्रेंड्स होंगे जिनको तुम सब बता सकते हो, बट जो इमोशनल सपोर्ट पेरेंट्स के थ्रू मिलता है या सिबलिंग्स के थ्रू मिलता है, आई डोंट थिंक सो किसी और के थ्रू आपको मिल सकता है। तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, एंड पेरेंट्स को अल्टीमेटली दे शुड सपोर्ट देयर चिल्ड्रन। मेरे पेरेंट्स ने हम दोनों सिस्टर्स को बहुत सपोर्ट किया, एंड दे डू इट कंटिन्यूसली, एंड आई एम श्योर दे विल कंटिन्यू डूइंग इट। तो क्या हर कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है कि सबकी वैसे डीएनए नहीं होते? हर कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है। आई गेस ये सबकी इंडिविजुअल कॉलिंग है कि किसे क्या चीज़ करनी है लाइफ में, बिकॉज बहुत सारे लोग जॉब्स में, कॉरपोरेट्स में जाना चाहते हैं, एंड इनिशियली जो कॉरपोरेट जॉब कल्चर है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा आइसोलेटेड भी फील होगा, क्योंकि इनिशियली सारे काम आपको करना है। यू कैन नॉट मेक फ्रेंड्स इन योर एम्प्लॉयज, राइट? यू हैव टू बी प्रोफेशनल विद देम, ठीक है? तो वो एक चीज़ रहती है, तो आप थोड़ा आइसोलेटेड हो जाते हैं, आपके न्यू फ्रेंड्स बनने बंद हो जाते हैं, आपके बिजनेस सर्कल में नहीं बन सकते ऑब्वियसली, बिकॉज वो फिर आपके कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं। तो एक चीज़ ये रहती है, एंड जो MNCs कल्चर है वो आपके बिजनेस में तब तक नहीं आ पाएगा जब तक आप एक उस लेवल ऑफ अ कंपनी 100 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनी नहीं खड़ी कर देते। तो अगर मान लो किसी को बिजनेस करना है तो 20 to 30 के बीच में करनी चाहिए, या उसमें जॉब पे फोकस करें, थोड़े सेविंग्स कर लें, फिर 30 के बाद बिजनेस पे? जनरली सबके लिए, अगर पूरा इंडिया की बात करें तो अगर ज़्यादा लोगों की जरूरत भी है एंटरप्रेन्योरशिप में जॉब प्रोवाइडर के तौर पे। डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप हैज इट्स ओन बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज़ के हैं, जॉब के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट अगर आपको स्टार्ट करना है तो आई गेस यू कैन ट्राई इट आउट इन योर 20s, so that by 30s you know कि आपके लिए चीज़ वर्कआउट करेगी या नहीं करेगी, एंड तब तक फिर, क्योंकि by 35 everyone has to be like stable in their career, ठीक है, यही रहता है। तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, बट किसी भी चीज़ की कोई एज तो होती नहीं है। यू कैन एनी टाइम स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योर जर्नी। बहुत सारे हमने एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स, जो आफ्टर 50 भी जिन्होंने स्टार्ट करा है, आफ्टर 65 भी स्टार्ट करा है। फॉर एग्जाम्पल KFC वो स्टार्टेड व्हेन ही वाज 65 years old. सो एज तो इट्स जस्ट अ नंबर नाउ, एंड बट हाँ, अगर आपको मतलब ऐसे चाहिए कि भाई मेरे को पूरा स्टेबल करियर चाहिए बाय 30-35, देन ट्राई थिंग्स आउट इन योर 20s। एंड अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल फ्रीडम है, सब कुछ है, then you can easily try it out. There is not a lot of investment to start your own business. Start with 2 to 3 products, 1 or 2 products, and see where it goes. If it goes well, try to expand it. तो अगर मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट कर चुका है, वर्क नहीं कर रहा है, तो कब उसको बिजनेस मॉडल चेंज कर लेना चाहिए? कब उसे ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि अब ये काम नहीं कर रहा? अगर आपको ये लगता है कि बिजनेस मॉडल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक सो कि किसी को फर्स्ट 3 years में चेंज करना चाहिए। ऑब्वियसली आप स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो बिजनेस की, कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सेल्स तो आप थोड़ा अपना D2C एड्स पे फोकस कर सकते हो, ऑनलाइन फोकस कर सकते हो, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो। एंड बट अगर आपको आफ्टर 3 years भी ये रियलाइज़ होता है कि आप अभी भी वहीं के वहीं खड़े हो, उसी स्टेज पे हो, यू हैव नॉट गॉन फ्रॉम स्टेज 1, स्टेज 0 टू स्टेज 2, आप स्टेज 0 पे ही हो अभी भी, तो आई गेस आपको देखना चाहिए चेंज करने के लिए। बट आई बिलीव अगर आप स्टेज 0 से स्टेज 2, स्टेज 3 पे भी गए हो, बट यू आर स्टिल नॉट ऑन ब्रेक इवन, बट you have your time, you have your resources,
तो आपको मतलब फुल फ्लेजेडली अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज अगर आप स्टेज 2 तक आ गए हो तो स्टेज 4 स्टेज 5 पे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आप आज के टाइम पे अगर आप अपने 20 ईयर सेल्फ से मिले टाइम ट्रैवल करके, तो क्या एडवाइस देना चाहोगे? सो व्हेन आई वाज 20 years old, मैं क्या कर रही थी, मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आई वेंट टू लंदन फॉर माई मास्टर्स व्हेन आई वाज 20 एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मूव्ड आउट ऑफ माई हाउस, आउट ऑफ माई प्लेस। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत तंग करती है इनिशियली आपको, एंड बट मैं यही कहना चाहूँगी कि ईच एंड एवरीथिंग वर्क्स आउट। अगर मतलब डेस्टिनी आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए हैव योर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस, डू योर ओन वर्क। जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो अच्छे से करिए, अपने लिए करिए, किसी को दिखाने के लिए मत करिए। टेक योर डिग्री बैक होम, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। तो जो भी चीज़ कर रहे हो अच्छे से करो एंड थिंग्स विल गेट इनटू प्लेस। आप वैसे सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो? क्या मिल जाए तो सक्सेसफुल है आज के टाइम पे आदमी? इधर मॉनेटरी यानी कि पैसे से, या फैमिली, हैप्पीनेस, पीस? आज का टाइम में तो सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हैप्पीनेस भी चाहिए, पीस भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, मॉनेटरी फंड्स भी चाहिए। सो सक्सेस आई गेस कैन नॉट बी डिफाइंड इन वन वर्ड, या उसका सबका अपना तरीका होता है सक्सेस देखने का। सक्सेसफुल तो हो सकता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो सकता है, दुनिया को लगता है अरे ये तो भाई बहुत वो हो गया है, बट अंदर क्या स्ट्रगल्स चल रहे हैं वो तो उसी पर्सन को या उसके जो नियर सराउंडिंग्स हैं उन्हीं को पता है। सो यू कांट एक्सप्लेन दैट, बट हाँ, इफ यू आर डूइंग गुड फॉर योर सेल्फ, यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, यू हैव अ गुड फैमिली, तो आप सक्सेसफुल हो। यू हैव अ गुड हेल्थ, तो आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो आज के टाइम पे। उसके आगे तो कुछ नहीं। उसके आगे तो कुछ नहीं है। तो रैपिड फायर करते हैं, इंडिया या अब्रॉड, कौन सा सही लगता है? काम करने के लिए इंडिया, घूमने के लिए अब्रॉड। अच्छा। एंड मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह आप अब्रॉड एक्सपोर्ट करो, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड मार्केट। एंड बट रहने के लिए इंडिया, क्योंकि मेरी फैमिली इंडिया में है, बट मेरी सिस्टर अब्रॉड US में सेटल्ड है, तो आई गेस दोनों के बीच में चलता रहता है कि सिस्टर और नेफ्यू और ब्रदर इन लोगों को भी देख के पास भी जाने का मन करता है, मम्मा पापा के साथ भी रहने का मन करता है, बट बिजनेस यहाँ पे है तो ऑब्वियसली इंडिया, फैमिली यहाँ पे है। ग्रोथ या स्टेबिलिटी? बोथ, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। इनिशियली तो ग्रोथ आएगी तभी तो स्टेबिलिटी आएगी, एंड स्टेबिलिटी आने के बाद भी आप नई चीज़ कुछ लॉन्च करते हो तो आप उसकी ग्रोथ में लग जाओगे। तो आई गेस इट्स अ विशियस सर्कल, ग्रोथ लॉन्च ग्रोथ स्टेबिलिटी, लॉन्च ग्रोथ स्टेबिलिटी। इवन अगर आप कोई प्रोडक्ट साइकिल, जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है बिजनेस स्टडीज में, इट्स लाइक दैट ओनली, नो, इट गोज लाइक दिस द ग्राफ। मनी या इम्पैक्ट, कौन ज़्यादा प्रायोरिटी है आपका? ये किसी का भी पहले इम्पैक्ट फिर मनी, आई गेस, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जो genuinely I believe nature good products which are formulated and curated by me and my team, I believe we have a very good product quality, and if you guys want you can try them out as well. तो एक इम्पैक्ट आप अपने ब्रांड से क्रिएट कर रहे हो किसी की लाइफ में, एंड बीइंग अ वेलनेस ब्रांड तो आपका इम्पैक्ट शायद थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर चीज़ों के ब्रांड से। एंड वो एक आप एक किसी की हैबिट बना रहे हो एक अच्छी चीज़ के लिए, तो इम्पैक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एंड मनी तो फिर फॉलो करता ही करता है। जैसे वी वांटेड नेचर कोड प्रोडक्ट्स टू डजंट लुक लाइक अ मेडिसिन, क्योंकि लोगों को होता है इतनी दवाई तो हम पहले ही खा रहे हैं, या दवाई तो हम नहीं खाएंगे चाहे वो उनके अच्छे के लिए ही है, तो वी मेड देम एज लाइक एज गुड एज लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। So if you see our packaging also, it doesn't look like typical Ayurvedic products. We are into modern Ayurveda, and वो हमारी packaging से people can understand that, and उनको ये लगता है कि उनके lifestyle का part है. It's not a thing which is treated as a medicine. तो आप उनके lifestyle में उतर के अगर उनको अच्छे से खुश कर पा रहे हो, उनकी health better बना पा रहे हो, तो बहुत impactful products हैं आपके, and बहुत impactful आपका business है to others' life.
इम्पैक्ट मेन है। एक ऐसा मिथ जो आयुर्वेदा के बारे में आप हेट करते हो। सो मिथ अबाउट आयुर्वेदा इज दैट इट डजंट वर्क आउट। अगर हाँ बहुत कोई सीरियस एलिमेंट है या कोई इंजरी है, कोई फ्रैक्चर है, ऑब्वियसली वो तो आपको डॉक्टर्स के पास जाके प्लास्टर वगैरह चढ़वाना ही पड़ेगा उसी टाइम। बट अगर आप कोई लाइफ लॉन्ग क्रॉनिक डिजीज है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है या जॉइंट्स में पेन रहता है एंड आप लोग सिर्फ एलोपैथी पे डिपेंडेंट है, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू ट्राई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि ओवरऑल वो आपकी इनिशियली आपको इतना रिलीफ देना शुरू करेगा एक बार एंड आपकी बॉडी उसको अडाप्ट करेगी एंड आपके एलोपैथी मेडिसिन को बेटर अब्जॉर्ब भी करेगी। एंड मेक श्योर कि आप अपनी एलोपैथी की क्रॉनिक डिजीजेस की दवाइयाँ टाइम पे लें। ऐसा नहीं है कि आपने आयुर्वेदा स्टार्ट करा तो आपने वो छोड़ दिया, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दोज आर दी लाइफ सेविंग ड्रग्स। बट अगर आप इसको आयुर्वेदा को अपनी लाइफ में उतारते हैं तो ये चीज़ है कि आपको कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स ही देके जाएगा। तो ऐसी क्या चीज़ें, क्या मेडिसिन हैं जो जनरली लोगों को लेना ही चाहिए, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए आयुर्वेदा में? सो बेसिकली जो लोगों को लेना ही चाहिए दैट इज़, अगर हम सप्लीमेंट्स या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की मैं पहले बात करूँ तो एक तो है मोरिंगा कैप्सूल्स। मोरिंगा इज़ अ सुपर फूड and our PM Mr. Modi has also said that he takes moringa in other forms, but अगर आप उसको अदर फॉर्म्स में नहीं खा सकते हो या आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं है, यू कैन टेक देम एज कैप्सूल्स एंड आप एक कैप्सूल डेली लीजिए उसको अपनी लाइफ में। देन अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, यू कैन टेक अ इम्यूनिटी बूस्टर जो बिल्कुल नेचुरल एंड आयुर्वेदिक हो। अगर आप एलोपैथी इम्यूनिटी बूस्टर्स, क्योंकि एलोपैथी में इम्यूनिटी बूस्टर्स आर वेरी लेस, ठीक है, ज़्यादातर आयुर्वेदा में आते हैं, बट टेक अ गुड क्वालिटी ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर। फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स में इफ़ वी टॉक अबाउट देन यू कैन गो विद द मल्टीविटामिन्स, क्योंकि मल्टीविटामिन मेन अलग आता है, वुमेन अलग आता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव देयर सेपरेट नीड्स, तो आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो ट्राई टू टेक इट सप्लीमेंट्स। अगर आपको एलोपैथी पे स्विच नहीं करना है, अगर आपको ऐसे जैसे है कि ओवर द काउंटर चीज़ें प्रेफर कर रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल आपको इंसोमेनिया हो रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू स्लीप, सो वी हैव अ प्रोडक्ट जो आपकी स्लीप में भी मदद करता है। एंड देन अगर आपको लगता है कि आपको एनजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, सो वी हैव अ प्रोडक्ट जस्ट काम जो आपकी एनजाइटी मैनेज करने में, स्ट्रेस मैनेज करने में आपको हेल्प करता है। तो बाकी जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स आप फोकस देख रहे हैं अपने कि आपको ये चीज़ें फेस कर रहे हैं एंड उसका क्या सोल्यूशन अवेलेबल है मार्केट में, यू कैन ट्राई इट आउट एंड देन अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं देन कंटिन्यू इट फॉर 3 months। कुछ लोगों को ये भी मिथ है कि आयुर्वेदा कॉस्टली बहुत है, फटाक से पिल्स खरीद लो वो वाले एलोपैथी वाले और खाओ और मस्त चंगा हो जाओ। आयुर्वेदा आई गेस कॉस्टली इसलिए है, अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा ऐसा भी नहीं है कि बहुत कॉस्टली है। वी हैव पीपल हु डू नॉर्मल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स एंड वो बहुत सस्ते बेचते हैं, बट वी हैव पीपल एंड ब्रांड्स जो बहुत अच्छे प्राइस पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जेन्युइनली प्रोडक्ट में क्वालिटी है। एंड जहाँ तक ये बात है कि एलोपैथी मेडिसिन लो एंड ठीक हो जाओ, सो एलोपैथी आपको अभी के लिए ठीक कर देगी, बट आयुर्वेदा आपको लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक करेगी। सो दैट इज द थिंग। मैन में हेयर फॉल बहुत होता है, तो ऐसा क्या प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हो जो हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते? सो बेसिकली अगर आपका हेयर फॉल होता है तो इट शोज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एंड समटाइम्स ये जेनेटिक भी होता है, स्पेशली इन मेन। तो हमने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है ऑलरेडी नेचर कोड में, विच इज नोन एज एंजल हेयर। So angel hair is a combination of vitamin B12, folic acid, biotin and zinc, as well as herbal extracts, and it is counted as a herby nutraceutical product, and it is only for hair health. ये आपकी हेयर हेल्थ में हेल्प करता है, हेयर को स्ट्रॉन्ग रखता है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है, हेयर थिनिंग जैसे हो जाती है इनिशियली या एज पीपल एज अराउंड 25-30 उसको थोड़ा कंट्रोल करेगा, प्री मैच्योर ग्रेइंग से बचाता है।
So it is more like a prevention than a cure. And it is specially made to curated to handle the hair problems. It is not like a one particular thing कि biotine for skin, hair and nails. Obviously जो इसके benefits है vitamins के and minerals के वो बाकी चीज़ों पे भी करेंगे, बट मेनली इसमें जो हेयर के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो इन सब चीज़ों में इंग्रेडिएंट्स हेल्प आउट करते हैं हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स, उनको फॉर्मुलेट करके ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया गया। स्किन ग्लो के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है? स्किन ग्लो के लिए आई गेस देयर आर 2 थिंग्स जो स्किन में आती है एंड ये हेयर में भी आती है, मैं ऐड करना चाहूँगी। सो बेसिकली स्किन ग्लोइंग में आपके पास आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स। सो आपको दोनों प्रोडक्ट्स को आई गेस देखना चाहिए कि एक्सटर्नली वी आर वेरी वेल अवेयर कि हमारे पास फेस वॉश आता है, सीरम्स आते हैं, फेस जेल्स आते हैं जो हमारे को ग्लो में, क्रीम्स आती है, हेल्प करते हैं। बट अगर आपकी बॉडी इंटरनली किसी रेडिकल से फाइट कर रही है या एजिंग के थ्रू प्रोसेस से जा रही है, सो ऑब्वियसली सबसे पहले वो आपके फेस की स्किन पे आएगा। सो वी हैव प्रोडक्ट्स जो एजिंग में हेल्प करते हैं, बट दोज आर द इंटरनल कैप्सूल्स। या जैसे आपके एक्ने ब्रेकआउट होते हैं व्हेन चिल्ड्रन हिट प्यूबर्टी, टीनेजर्स हिट प्यूबर्टी, तो एक्ने ब्रेकआउट्स होते हैं, तो वो इंटरनल बॉडी को क्लेंस करता है। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ इट, उसको टारगेट करके आपको आपकी स्किन को बेटर बनाने में ट्राई करता है। देन वी हैव दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड हैप्पी स्किन। देन वी हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड ऑलवेज यंग विच इज जैसे एंटी एजिंग में हमारे पास बहुत पूरी इंडस्ट्री भरी हुई है जो एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स दे रही है। एंटी एजिंग सीरम्स है, नाइट क्रीम है, डे क्रीम है, चाहे वो नॉर्मल कॉस्मेटिक्स में बात करूँ मैं या आयुष में बात करूँ। बट अगर आपकी बॉडी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस, स्पेशली फॉर वुमेन एंड मेन, एंड एजिंग आफ्टर 35 it starts on building, the process of aging starts, and after 40 it starts on reflecting on your skin, सबसे पहले face पे। So always young, what it does is like it will fight the radicals, it will fight the things which are coming onto your skin, which are creating that anti-aging processes in your body। उनको फाइट करके आपका स्किन का यूथ एंड ग्लो मैनेज करते हैं, अपने आपके एजिंग को डिले करते हैं। And it will help you reduce the wrinkles on your face. It will help you to do not get the coloration, pigmentation that is like a very much issue of older women who are turning around 40, 45, 50. So उसको prevent करता है। So we have curated specially designed products for all your lifestyle diseases, and we are into the products which is in Ayurveda for the chronic diseases, like for diabetes, immunity, vitality, and all our products which are curated are 100% natural and they're all cruelty free. We use veg capsules, so capsule भी हमारा veg plant based रहता है, plant based capsule रहता है। साइड इफेक्ट भी होते हैं क्या आयुर्वेदा के? आयुर्वेदा के साइड इफेक्ट as you all know they are not known, एंड मोस्टली किसी भी प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो आयुर्वेदा की गाइडलाइंस है या एफएसएसआई की गाइडलाइंस है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द डेली अलाउंस। आप प्रोडक्ट में उससे ज़्यादा वो इंग्रेडिएंट नहीं डाल सकते हो, एंड अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो उन गाइडलाइंस को जैसे हम करते हैं, तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट उस गाइडलाइंस को क्रॉस नहीं करता। एंड अगर आप डेली अलाउंस के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल कंज्यूम कर रहे हो या वो हर्ब कंज्यूम कर रहे हो, तो वो आपको बेनिफिट ही करेगी, साइड इफेक्ट नहीं करेगी। तो आज के यूथ को या फिर जनरली सभी लोगों को क्या हेल्थ वार्निंग आप दोगे जो बहुत ही गलत कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे? आज का यूथ बहुत सेल्फ अवेयर है, बहुत सारी चीज़ें अब आपको अवेयर करने के लिए इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, सब कुछ मिलता है। बट मेन थिंग इज़ कि आप अपने जो भी आपको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, क्योंकि इतना बिजी लाइफस्टाइल हो गया, इतना स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल हो गया, डोंट इग्नोर देम, take a consultation, or if you don't want to take a consultation, take a supplement which is for that particular problem,
and see how it goes, and stay happy, stay stress free, and stay with your friends and family. Smile a lot because everything will happen, and just give your best. ऐसे भी नहीं करना कि बस बैठ जाओ सब अपना हो जाएगा. So just give your best shot in each and everything, and things will work out in the end eventually. Any final message for young entrepreneurs? So for young entrepreneurs, I would just like to say, don't self-doubt. Always be confident in yourself. Whatever people are saying, even sometimes the people you are close to say something which is related to your profession or to your journey, and you feel really, really bad. But that's okay. That's just a phase, and it will pass. Just be self-confident, be self-aware what you are doing. Take good, right decisions. And if you have taken any wrong decisions, accept it, move forward, and don't be guilty for doing anything which is good for your company, but don't do anything wrong. If you are doing all the things which are right for your company, but they can hurt someone or do something, but sometimes it is very important to take the good decisions for your company, for your business, and for growth. So be that confident that you can take those kind of decisions as well, because once you are into business, you have to take a lot of harsh decisions as well. So have that confidence in you. Anything else you want to add about your product, services, so that people can contact you? So if anyone who is inspired by me, or if he or she wants to start their own business in this category and want to start their good B2B business and start with their own brand into nutraceutical, wellness, or single herbs, or natural skincare and hair care, personal care products, they can approach me, and we'll add my contact details below, and they can get in touch with me, and we can figure it out what products they can launch initially, how we can do it. I have explained it all, and in case any doubts are there, they can contact me, and we'll clear out the doubts and make the products as per your preferences and everything. So don't think much, start with the products and the journey, and you will figure it out. Alright, thank you so much. Thank you वानी जी. Thank you. और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. थैंक यू गाइस, बाय बाय. Bye.